पूरे देश में इस समय हिजाब को लेकर बातें हो रही हैं। इसके पक्ष और विपक्ष में तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने कर्नाटक और राजधानी दिल्ली में रिसर्च कर रही 2 मुस्लिम छात्राओं से बात की। हमने हिजाब को लेकर उनकी राय जानी, जिसे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप भी देखिए हिजाब और उसे लेकर जारी विवाद के बारे में क्या सोचती हैं टॉप एजुकेशन ले रही ये मुस्लिम छात्राएं। जब मैं मिडिल स्कूल में थी तो मैंने कुछ क्लासमेट्स को हिजाब पहने देखा। मुझे ये पसंद आया और मैंने भी पहनना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ क्लास के दौरान। बाहर जाने पर मैं इसे नहीं पहनती थी। मेरे माता पिता बहुत हैरान थे क्योंकि इससे पहले मेरे परिवार में किसी ने भी हिजाब नहीं पहना था। कक्षा 12 तक धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने इसके पीछे के विचार को पढ़ना और समझना शुरू किया, मैंने इसे और ज़्यादा नियमित रूप से पहनना शुरू कर दिया। मैं इसे अपने हिस्से के रूप में सोचने लगी, अपनी पहचान का एक हिस्सा, कुछ ऐसा जो मुझसे अलग नहीं हो सकता। तब से मैंने इसे कॉलेज के दौरान और अब काम पर पहना है। 2017 में जब फ्रांस में बुर्किनी पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी तो मैं गुस्से में थी और परेशान भी, क्योंकि फ्रांस मुस्लिम महिलाओं पर जबरदस्ती उनके कपड़े उतारकर आधुनिकता का तमाचा मार रहा था। मैंने एक स्लैम कविता रिकॉर्ड की जो वायरल हो गई। कुछ लोगों ने मेरी तारीफ की, लेकिन अभद्र टिप्पणियां ज्यादा थीं। ट्रोलर्स ने मुझसे कहा कि मैं पाकिस्तान चली जाऊं। मुझसे ऐसे सवाल पूछे गए जैसे क्या आप इसे नहाते समय पहनती हैं, पुरुष इसे क्यों नहीं पहनते। कुछ लोग वास्तव में इसे समझना चाहते थे, लेकिन एक समय के बाद आप सफाई देते देते थक जाते हैं। ये आपको हर बार बताना पड़ता है कि मैं मुस्लिम हूँ और हिजाब मेरे धर्म का हिस्सा है। इसे समझना कितना मुश्किल है। सिख पगड़ी पहनते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें हर जगह डिस्क्लेमर देना होता होगा। हमारे पास एक सिख पीएम था, लेकिन एक मुस्लिम महिला को हिजाब में भारत का पीएम बनने की कल्पना करना एक दूर की कौड़ी है। जब मैं कर्नाटक के कॉलेजों में हाल की घटनाओं के बारे में सुनती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन आश्चर्य नहीं होता। ये पिछले 7-8 सालों से जो हो रहा है उसका विस्तार है। मुझे लगता है कि ये हिजाब मुद्दे के बारे में इतना नहीं है। बड़ी बहस इस बात को लेकर है कि देश में एक मुसलमान को कैसे रहना चाहिए। एक छवि बनाई गई है कि एक आदर्श मुसलमान को कैसे दिखना चाहिए। बिरयानी खाओ और कव्वालियाँ सुनो, लेकिन जिस पल एक मुसलमान अपने अधिकारों का दावा करना शुरू कर देता है और स्पष्ट रूप से मुस्लिम हो जाता है तो इसे राज्य स्वीकार नहीं करता। मैंने पहली बार हिजाब तब पहना था जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, लेकिन 4 साल पहले कॉलेज जाने के बाद ही मैंने इसे नियमित रूप से पहनना शुरू किया। जैसे जैसे मुझे धीरे धीरे पता चला कि हिजाब का क्या मतलब है, ये मेरे लिए और ख़ास हो गया। मैंने भी इसे पहनना शुरू कर दिया क्योंकि इससे मुझे सुरक्षा का एहसास हुआ। यह मेरी आदत बन गई। अगर मैं इसे नहीं पहनती तो मुझे अधूरापन लगता है। एक बार केमिस्ट्री क्लास के दौरान शिक्षकों ने हमसे कहा था कि हमें हिजाब हटा देना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारी वजह से बाकियों का ध्यान भटक रहा है। लेकिन मैंने शिक्षकों से व्यक्तिगत रूप से बात की और उन्हें कहा कि इसे मैं नहीं हटाऊंगी। मेरे माता पिता को मुझे इसे पहनने के लिए कॉलेज के अधिकारियों से बात करने के लिए आना पड़ा। ये फ्रांस नहीं है, मैं भारत में हूँ, जो सभी धर्मों को समान अधिकार देता है और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता है। आज भी कॉलेज के फंक्शन के दौरान मेरे सहपाठी मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें इसमें गर्मी नहीं लगती। वो मुझे सुझाव देते हैं कि मैं हिजाब हटा दूँ तो अच्छा रहेगा, पर यह हिजाब मेरी पहचान है और जब आपकी पहचान पर सवाल उठाया जाता है तो आपको खुद पर हमला महसूस होता है। बाजार में भी हम सिर ढक कर जाते हैं तो लोग हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम अपराधी हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और ये हमारा अधिकार है। जब मैंने उडुपी की घटना के बारे में सुना तो मुझे लगा कि ये गलत है। अगर मैं उस कॉलेज की छात्रा होती तो मैं भी विरोध कर रही होती। मेरे हिजाब की वजह से आप मुझे कॉलेज से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं फीस चुका रही हूँ। मुझे शिक्षा का अधिकार है और मेरे ड्रेस कोड का पालन करने का मौलिक अधिकार है। अब कर्नाटक के अन्य कॉलेजों में भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। हिजाब पहनने वाले छात्रों को कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, भले ही वह गर्ल्स कॉलेज हो।
उन्हें कक्षा के बाहर खड़ा होना पड़ता है या धमकी दी जाती है कि उनके आंतरिक अंग काट दिए जाएंगे। मेरे कॉलेज में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे भविष्य के बारे में पता नहीं है।